धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों ने देखा, जाना, समझा, परखा अब तक कि ईसाइयों ने किस तरीके से मुझे ख़रीदने के लिए क्या क्या ऑफ़र दिया है। कल एक पास्टर का फ़ोन आया था, उससे मेरी बात हुई, उससे क्या हुआ, वो मुझे क्या बोल रहा है, और इन ईसाइयों ने मुझे ख़रीदने का प्रयास किया है कैसे कैसे आप लोगों ने पहले भी देखा है। उसको फिर आज लगा रहा हूँ मैं इसी में ही, ताकि उसको भी ये पता लगे कि हाँ, मुझे ख़रीदने का प्रयास किया गया है। भारत से लेकर के वेटिकन सिटी तक के पादरी मेरे साथ जुड़े हुए थे और ये सब काम हो रहा था। अब ये पास्टर हमारे बच्चों को ही निरुत्तर नहीं कर पा रहे हैं, ये बच्चों को ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या पास्टर है, पता नहीं कैसे पास्टर है। आपके बच्चे है ना, वो फ्री में पढ़ेंगे, उनको वर्दी फ्री में मिले, प्लस आपको घर बैठे पैसा मिलेगा, आपको मकान भी बना के दिया जाएगा। आप सुन रहे हो? हेलो, सुन रहे हो भाई? मेरा पैसे का मांग तो आपने किसी ने आपसे की नहीं, तो आप क्यों लालच दे रहे हैं मेरे को? जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बोल नहीं रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहोवा पहले से जानता था, हाँ या नहीं? नहीं जानता था। बस हो गया। इसका मतलब यहोवा जब नहीं जानता था तो यहोवा का पर्व। अरे बात क्या सुनेंगे क्या? तुम झूठी बातों को बता करके। अरे भाई बताइए, थोड़ा पंडित बनने के लिए कितना पैसा मिला आपको? 8 लाख 10 लाख कितना मिला? थोड़ा तो हम बताते हैं आपको कि क्रिश्चियन बनने के लिए कितने पैसे मिलते हैं और कौन देता है। थोड़ा मुझे भी दिला दो, है ना। ऐसी मूर्खता वाली बातें मत करो तुम। यार, आपकी बातों से मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई नाली गटर के कीड़े जैसे व्यक्ति हो आप। हमें ईसाई बनाने के लिए कितना कितना ऑफर दिया है, नारी छोकरी क्या क्या दिया है। जो कोई मैं तरसेम मसीह को जो तुमने बनाया था कभी, उसको हिंदू से ईसाई पादरी पास्टर था, उसको वापस लाया, और न मालूम 3600 को वापस लाया। कितना हाथ जोड़ रहा है, पाँव पड़ रहा है, देखा नहीं तुमने? पंडित बनने के लिए पैसा दिखाई दे रहा है तुझे? तू तो पंडित, तू तो खुद बताया कि तू पंडित का है, तेरा बाप पंडित था, तो तू ईसाई कैसे बना है? तू जैसे लालची, लोभी, अकल के दुश्मन, तू तो ईसाई बना है ना। तो ईसाई तो जन्मजात तो है नहीं। और पास्टर तरसेम मसीह ने सारा कुछ बताया हम लोगों को कि किस तरीके से ईसाई लोग गलत निगाह से देखते हैं, जो हिंदू से ईसाई बने हैं वो लोग। तो हमसे क्या बात करेगा बे? है दम है तो शास्त्रार्थ कर, सामने आकर के डिबेट कर। तू मेरे बच्चों को ही निरुत्तर नहीं कर पाया, तू नहीं बता पा रहे हो। सृष्टि उत्पत्ति विषय से ही पूछा है, कई सवाल पूछा, तू नहीं जवाब। सर्वशक्तिमान का मानी जानता है तू? सर्वशक्तिमान उसको कहा जाता है जिसके जो कार्य में किसी को सहयोग ना लेना पड़े, अपने काम अपने आप हो जाए। सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना और उसका प्रलय कर देना, उसका नाम सर्वशक्तिमान है। मानव मात्र का किए हुए कर्मों का फलदाता। किसी से सहयोग नहीं, किसी से पूछना नहीं, किसी से बताना नहीं। लेकिन तुम्हारा यहोवा बिना सहयोग के काम कहाँ कर पाता? तुम सर्वशक्तिमान का ही तो उत्तर नहीं दे पा रहे हमारे बच्चों को, जो हमारे सिखाए हुए बच्चे हैं। तुम कितने मूर्ख है। तुमने कहा मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया बे? अब बताएंगे तुम्हें बताया, हमारे बच्चों से ही तुम निमट लो जरा, तुम्हें बताते हैं। आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं राजू बात कर रहा हूँ सोलापुर से, और मेरा दोस्त भी साथ में है। ओके ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सोलापुर से हूँ, महाराष्ट्र। हाँ ओके ओके ओके, हाँ बोलिए बोलिए। थोड़ा बहुत जानना चाहते थे बाइबल के बारे में। पढ़ते हैं हम बाइबल, अच्छा भी लगता है। तो मतलब सवाल भी आते हैं मन में कि मतलब जो सवालों का हमें जवाब दे सकते हो, तो आप दे सकते हो ना जवाब? मतलब समझ सकते हो ना? दे सकते हैं, बोलिए जी मसीह साहब। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी हाँ जी, ये तो मतलब सारे जो आत्मा है वो तो शरीर में ही रहते हैं ना, सारे आत्मा? परमेश्वर की आत्मा तो आत्मा शरीर के अंदर ही रहती है। जी जी, तो परमेश्वर का क्या आत्मा है? जी हाँ, परमेश्वर आत्मा है, और वो मतलब आत्मा को
अच्छा, वो निराकार है? ये नहीं, आकार है उनका। आकार है और उनका ना? वो अभी जब उनको देखते हैं तो जी। एक 17 साल के लड़के जैसे फॉरएवर यंग, मतलब हमेशा हमेशा के लिए जवान जैसे ही लगते हैं। अच्छा, वो तो सर्वशक्तिमान है ना? हैंडसम। अच्छा हाँ जी, अच्छा हाँ जी, जी हाँ जी, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो पिताओं का पिता, परम पिता ईश्वर है वो। जी जी। और वेदों में ये लिखा है, है ओम ब्रह्मपुत्राय नमः, हे प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो। फिर ओम कन्यासुदाय नमः, हे कुंवारी से जन्मे प्रभु तेरी स्तुति हो। फिर ओम अतिशक्ताय नमः। कौन सा ठीक है वेद में ना? है ये? आप थोड़ा, ठीक है, मैं वेद के नंबर सब आपको वेद के मतलब पूरा भेज दूंगा। और ये भी है कि मतलब जो है ठीक है ना, हे त्रिकोण जैसा मतलब जो है वृक्ष के ऊपर प्रभु तेरी स्तुति हो। इसी के बारे में पता है आपको, क्या है ऐसा बोलना तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, तो क्या है जो ये जो सृष्टि आरंभ में ही आया है कि यहोवा का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ये मैं सही बोल रहा हूँ ना? बाइबल से ही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, बाइबल से बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये अगर यहोवा का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था तो हम क्या समझे, उस समय उनका शरीर कहाँ था? नहीं, वो परमेश्वर, बाइबल बताती परमेश्वर आत्मा है, और जो उसको मतलब जो है मिलना चाहता है वो आत्मा और सच्चाई के साथ उससे मिल सकता है। और अपने देखिए, परमेश्वर मतलब जो है मतलब त्रिएकता में एकता होती है उसमें। पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, और मतलब पुत्र परमेश्वर है। तो परमेश्वर नहीं, की आत्मा मैं पवित्र आत्मा मंडराती हाँ है। हाँ हाँ, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था पास्टर साहब, ये जो लिखा है कि यहोवा का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, तो हम क्या समझे, उस समय आत्मा मंडरा रहा था तो उनका शरीर कहाँ था? नहीं, परमेश्वर अपनी आत्मा को भेज के वहाँ पे उसके ऊपर मंडरा रहे थे, ताकि सृष्टि का निर्माण करने के लिए। हाँ हाँ, उस समय परमेश्वर कहाँ था? हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, उस समय परमेश्वर, उनकी तो आत्मा ही मंडरा रही थी ना, उनकी बॉडी जो थी वो कहाँ पे थी, ये जानना चाह रहा था। नहीं नहीं नहीं, देखिए, परमेश्वर मतलब जो अभी जब पृथ्वी पर आए तो एक शरीर के रूप में लेके आए, परंतु जब वो बाइबल में कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। देखिए, आत्मा काम तब करती है जब वो शरीर के साथ आत्मा का संयुक्त हो। शरीर में आत्मा होने से शरीर का काम होना संभव है। अब यहाँ केवल परमात्मा को ही आत्मा का बताया जा रहा है, आत्मा उसका शरीर नहीं है। तो आत्मा से काम करना और आत्मा का मंडराना ये क्यों और कैसा संभव हो? बाइबल में कितनी खोखलापन की बात है, लिखिएगा। और हमारे बच्चों को ये पास्टर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये पास्टर है, बाइबल झूठी कपोल कल्पित बातें हैं। ठीक इसी तरीके से कुरान में भी है। कुरान में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला जब कब्र में उठाएंगे, कब्र में जो मुर्दों को, और सब उठ खड़े होंगे। अच्छा, उसमें आत्मा कहा गया है। जब वो मरा उसकी आत्मा को कहाँ रखा गया, और उस आत्मा को फिर दोबारा उस शरीर में डाला कब है? इसका कोई हवाला, कोई प्रमाण संपूर्ण कुरान में, इस्लाम जगत के किसी भी किताबों में मिलना संभव नहीं है। वो आत्मा रहती कहाँ है, आत्मा को कब डाला जाता है? उसी शरीर में उसी आत्मा को डाला जाएगा। शरीर तो मिट्टी हो गया था, शरीर को अल्लाह ने कुन कह के बना दिया, ये मान लिया। लेकिन उस आत्मा को डालने की परिपाटी, जैसे आत्मा आदम को डाला, आदम में डाला, तो आदम में आत्मा को डालने की आवश्यकता हुई। और उन मुर्दों को आत्मा कहाँ से डालेंगे अल्लाह? इसका कोई प्रमाण नहीं है कुरान के पास भी। तो ऐसे ही बाइबल की बातें वैसी है, बिना आत्मा के शरीर का, बिना शरीर का आत्मा काम कर रहा है। वो स्वर्ग में है, वो आत्मा के रूप में है, और उनकी आकृति मतलब जो है ब्रह्मांड से भी काफी बड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ था, ये क्या ये घटना पृथ्वी पे घट रही थी या स्वर्ग में घट रही थी? ये पानी के ऊपर जो उनकी आत्मा मंडरा रही थी, पृथ्वी पे हुआ या स्वर्ग में हुआ? तो मतलब जो है पृथ्वी के ऊपर ही, पृथ्वी एक्चुअली उसके पहले थी, परंतु वो जो नष्ट हो गई थी। जब देखिए होता क्या है, जब स्वर्ग में परमेश्वर थे तो उसके सामने एक मतलब स्वर्गदूत था, उसका नाम था लूसीफर, गद्दारीन, या मतलब अभी जिसको मतलब शैतान बोलते हैं वो, और उसको वे नीचे गिरा दिया गया था। तो उसने उस सृष्टि को पूरा नाश कर दिया, जिसमें आपको मालूम है कि डायनासोर से पहले, इसलिए मतलब कभी कभी आपको क्या अवशेष मिलते हैं तो बोलते इतने साल करोड़ों पुराने, इतने साल पुराने, और पूरी पृथ्वी को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। बाइबल तो बताता है, बाइबल तो शैतान ने नष्ट कर दिया था। हाँ, नहीं, बाइबल तो बताता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल ऐसा बताता है, वहाँ नाश किया, विनाश किया। रिप्लेनिश मतलब शब्द है, मतलब जो है
फिर से मतलब निर्माण किया, मतलब ऐसा है। परंतु ये पृथ्वी को अगर देखते हैं, चंद्रमा के ऊपर जब अंतरिक्ष यान गया था तो उन्होंने देखा कि मतलब वहाँ पे धूल 2 सेंटीमीटर 2 मतलब इंची है, परंतु उन्होंने सोचा सब मतलब धूल उड़ के ये कहाँ ऐसा कहीं बाइबल पे लिखा है जो आप बोल रहे हैं? ये रेफरेंस कहीं मिलता है बाइबल में? हाँ, बाइबल के अंदर आपके सर के ऊपर कितने बाल हैं वो भी बाइबल के अंदर गिने हुए हैं, आपकी मृत्यु कौन सी तारीख होगी वो भी बाइबल के अंदर है। अच्छा, आपके डीएनए का कोड क्या वो भी बाइबल के अंदर है। कहाँ लिखा है मैं कब मरूंगा ये लिखा हुआ है बाइबल पे? कितने बाल हो? अच्छा ठीक है, ये अगर आप इजराइल जाएंगे, परंतु आपको तो मतलब वहाँ पे मोसाड पे जाने नहीं देंगे, वहाँ पे पूरा बाइबल एक कंप्यूटर कोड है। टाइटैनिक करके एक जहाज था, कितने तो ये भारत की नहीं है, भारत की नहीं है ना, भारत की संस्कृति नहीं है ये? नहीं, भारत पूरी पृथ्वी की संस्कृति है। मतलब जो है ये अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये भारत की संस्कृति और भारत से लेना देना ही नहीं है इसका। क्यों? ये तो सिंधु घाटी से चालू हुई और पूरे वेदों में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं शब्द आपको हिंदू नामक शब्द मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन वेद तो बताता है कि यथेमाम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या, ये कल्याणी वाणी पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए। हाँ जी, हाँ, विद्या वदाय धन मदाय शक्ति प्रेषम परिपीडनाय कलश साधु विपरीत मेधव ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। ठीक है, कहाँ आपने वेदों को तो अच्छी तरह से पढ़ा है आपने? जी हाँ, चारों वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद और वेदों पे मैं रिसर्च भी अच्छा, तो मैं वेदों से एक मंत्र बताता हूँ, आप इसको मेरा थोड़ा समझा देंगे मुझे? नहीं, अभी तो मेरे को संस्कृत की प्रैक्टिस नहीं है इतनी। नहीं, आपने बोला कि आपने चारों वेद आपने पढ़ लिया है, तो मैं एक नहीं मैं 2 मंत्र बताता हूँ, जरा समझा देंगे आप मुझे? मैंने 10वीं कक्षा तक मतलब मेरी संस्कृत। ये ईसाई और मुसलमानों की जालसाजी देखिए, ये वेद का वाह नहीं जानते हैं और ये वेद मंत्र चिल्ला रहे हैं, जबकि वो वेद के नज़दीक भी नहीं है। वो वेद मंत्र में और श्लोक में क्या भेद है ये तो ना मौलाना जर्जिश को पता और ना इस्लाम जगत के किसी विद्वानों को मालूम और ना इन पादरियों को। इस तरीके से ये वेद के ख़िलाफ़ लड़पड़ाप कर रहे हैं, तो इन्हें हमारे बच्चों ने किस तरीके से रोका वो देखिए। ठीक है, वो मैं बताइए, सवाल बताइए आपका क्या था? हाँ, तो पास्टर साहब, परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान है। हाँ जी। हाँ, तो मतलब सर्वशक्तिमान का मतलब इसमें व्याख्या क्या है, कैसे मतलब समझे कि सर्वशक्तिमान है? मतलब उनके अंदर जीवन मृत्यु, उनके पास ताकत है इस सृष्टि को निर्माण करने की, और जो है और इसके अलावा दूसरी मतलब चीजें भी सृष्टि का में और दूसरे ब्रह्मांड भी मतलब तैयार करने के, ये सब मतलब इसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। मतलब जो है सभी से ज्यादा शक्ति मतलब उनके अंदर है। मतलब ये अगर सभी मनुष्यों को मिलाया जाए और अगर 100 पृथ्वी होगी तो उनकी ताकत से भी ज्यादा परमेश्वर की कमजोरी मतलब ताकतवर है। मतलब परमेश्वर को कोई चीज बनाने के लिए या किसी चीज के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, क्योंकि बाइबल होता है आदि में वचन था, वचन खुद ही परमेश्वर था और वो अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत वही है। राइट। तो पर मत्ती में तो लिखा है कि बाइबल की मत्ती में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा के 12 से भी ज्यादा पलटने थी या मतलब रक्षक थे। मत्ती 26 अध्याय का 13वां वचन। परमेश्वर यहोवा के पास 12 से भी ज्यादा आज फौजी पलटने मतलब सेना है, तो मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी परमेश्वर यहोवा को? नहीं, देखिए, अच्छा ठीक है, मैं आपको वो बात समझाता हूँ। जब स्वर्ग में परमेश्वर थे तो उनके पास मतलब स्वर्गदूत बहुत ज्यादा थे। मतलब उनकी सेवा करने के लिए मतलब जो आत्माएं उन्होंने बनाई थी वो स्वर्गदूत कहलाते हैं। तो 1/3 मतलब जो गिरा दिए गए तो शैतान और उसके दूत बन गए एक, तो ठीक है ना। तो वो स्वर्गदूत मतलब हैं, तो वो सेना ऐसे लिखा हुआ है वहाँ पे, परंतु सेना नहीं है, उसका ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। पादरी साहब, ये रेफरेंस कहीं मिलता है? आपने जो बोल रहे हैं ये रेफरेंस कहीं पे है या आप अपनी तरफ से व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं हमें? नहीं, व्यक्तिगत विचार नहीं, मैं पूरा मतलब आपको अभी तक जो भी बता रहा हूँ बाइबल से भी बता रहा हूँ। मैं एक प्रोफेसर साइंटिस्ट भी हूँ और ये बाइबल के ऊपर बहुत रिसर्च 3 साल के लिए रिसर्च किया मैंने। हाँ, वो तो कितना साइंस है हमें थोड़ा पता चल रहा है अभी। मास्टर साहब, तो जो मतलब परमेश्वर यहोवा ने अपनी सेवा के लिए वो स्वर्गदूत बनाए या कोई आत्मा बनाए, तो मतलब सर्वशक्तिमान नहीं होगा ना परमेश्वर यहोवा कि परमेश्वर को किसी की जरूरत पड़ रही है सेवा करने के लिए? हाँ जी, हाँ बराबर ना। हाँ जी। हाँ, तो मतलब परमेश्वर यहोवा बाइबल का सर्वशक्तिमान तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसको जरूरत पड़ रही है उसकी सेवा करने के लिए, सारे काम करने के लिए दूतों की जरूरत पड़ रही है पृथ्वी पर भेजने के लिए। तो मतलब यहाँ पे सर्वशक्तिमान का अर्थ तो ये नहीं हो रहा ना कि पूरा मतलब सर्वशक्तिमान है।
नहीं आपको मतलब इनकी मान्यता देखिए, सर्वशक्तिमान का अर्थ ही नहीं जानते हैं। सर्वशक्तिमान वो बोला यहोवा के स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूत थे, असंख्य स्वर्गदूत थे, वो संभाल नहीं पा रहे थे। ये सब पूरा झूठ और बकवास बाइबल भरा पड़ा है। ठीक इसी तरीके से कुरान की भी मान्यता यही है। कल वसीम रिजवी की आवाज़ आप लोगों ने सुनी, वहाँ सुदर्शन न्यूज़ चैनल में उसका इंटरव्यू था, और वो कुरान की आयतों की आवाज़ मेरी ही थी, ज़रूर सुने होंगे आप लोग। तो कहने का तात्पर्य यह है, वसीम रिजवी तो अपने आप ही कह रहे हैं कि कुरान ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है, और फिर कह रहा है अल्लाह ने लकुम दीनुकुम वलिय दीन बोला। और वसीम रिजवी को भी ये मालूम नहीं है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन अल्लाह ने बोला, तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास, लेकिन अल्लाह ने इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहा है, वो वसीम रिजवी को पता नहीं। पहला तो अल्लाह ने बोला एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, फिर दूसरा दीन अल्लाह को कहाँ से दिखाई पड़ा। इसी तरीके से बेतुकी बातें भरी पड़ी है। मैं तो 2 टुक में केवल बोला हूँ, इसी सुदर्शन न्यूज़ चैनल में बैठ करके मैं बोला कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखा। जब साजिद रशीदी के साथ कार्यक्रम था वहाँ पर, जो साजिद रशीदी खुद उस टेलीविज़न में बैठ करके माफ़ी मांगा है उसमें, जहाँ वो मुझसे पूछ रहा था कि मुर्दों को कैसा नहलाया जाता है, यानी वहाँ से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो सगुफा छोड़ दिया वहाँ। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि पादरी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग बेतुकी बातें कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। मैंने इसे बॉक्स में उसका नंबर भी दे दिया है, और आप सभी लोगों से मैं विनती करूँगा कि उस नंबर पे फ़ोन करके उनको सामने ले आएँ डिबेट करने के लिए। डिबेट सामने बैठ कर के ही किया जाना संभव है। अभी मैं एक लेख भी पोस्ट किया हूँ इसी पर, तो आप लोगों ने ध्यान से सुना मेरी बातों को और मेरी शिष्य मंडली के बातों को भी, जो उनको ही जवाब नहीं दे पा रहे ये पास्टर और पादरी। तो आप सब लोगों को चाहिए कि उसके नंबर पे फ़ोन करें, नंबर इसीलिए मैं दिया हूँ, और ऐसे लोगों को सामने ला कर के डिबेट करें। दुनिया वालों को भी सच्चाई का पता लगे कि सही क्या है, किनके पास है, वेद सच है या कुरान बाइबल सच। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य, आप लोग उनको फ़ोन ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को, ये वीडियो सही लगे, अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना। पुनः धन्यवाद।